नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, पालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशें। श्रीनगर ले शाहरा, गुरेज, बांडीपुरा, किरण, टंगडार, मसिल रोड पर ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल। श्रीनगर में कुरियर कंपनी पर छापा मारकर भारी मिकदार में मंशियात बरामद, पुलिस ने एफआईआर किया दर्ज। डोडा में छापे के दौरान पुलिस ने मंशियात समेत एक खातून को किया गिरफ्तार। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का आज बुढ़ाल राजौरी दौरा, मुतासरीन और इलाके के लोगों से करेंगे बातचीत। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का आज बुढ़ाल राजौरी दौरा, जहां पर वो आज मकामी लोगों और मुतासरीन और लवाकीन के साथ भी बातचीत करेंगे। बुढ़ाल राजौरी में पुरस्रार अमवात मामला, जहां पर 17 लोगों की जान चली गई है, और इस हवाले से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बुढ़ाल इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो मुतासरीन के साथ साथ लवाकीन के साथ भी बातचीत करेंगे और उसके साथ ही मकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। पुरस्रार बीमारी ने अब तक 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान ली है। और आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज भी बैन वजारती टीम ने इलाके का दौरा किया और उसके साथ साथ ही इलाके के अंदर बुढ़ाल राजौरी के अंदर फिलहाल इज्तिमाई तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और गुज़िश्ता रात भी शादी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। इज्तिमाई तौर पर वहां पर लोगों की भीड़ को जमा होने को लेकर उन्होंने लोगों से कहा है कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा नहीं हो सकती। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम की जानिब से हुक्मनामा भी सादिर कर दिया गया है। और इलाके के अंदर एक चश्मा, जहां पर कुछ जहरीली मवाद पाया गया है, जिसके बाद ही उस चश्मे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया और वहां पर पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई उस चश्मे का पानी इस्तेमाल ना करे। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एडीसी कोटरंगा की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज इलाके के अंदर आज खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो मुतासरीन और उसके साथ साथ ही इलाके के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। तफसीलात के लिए इस वक्त हम सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इलाके का दौरा, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? गौर बिल्कुल, आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा है, मगर अभी तक वो यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं और पूरी तरह यहाँ पहले इनके आने की तैयारियां जरूर की गई थी, मगर लगातार इस इलाके के अंदर जहाँ हम देख रहे हैं कि 7 दिसंबर के बाद ही काफी हलचल है, क्योंकि अब सियासी लीडरान के आने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो चुका है। जहाँ तक दीगर इलाकों की बात करें, इस पूरे इलाके के अंदर आज भी बहुत ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है, जहाँ कल इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया गया था कि इस इलाके में जितने भी शादी ब्याह की कुछ ऐसे इज्तिमा है उन पर पाबंदी आयद इसलिए की गई है कि वहाँ कोई लोग ज्यादा एक जगह जमा ना हो। क्योंकि कल हम इस इलाके के अंदर ही थे, कल भी हमने देखा 3 घरों के अंदर यहाँ शादियां थी और बड़ी सादगी के साथ वो शादियां हुई, जिसमें दूल्हा और दूल्हे के वालिद और उसका एक दोस्त सिर्फ दुल्हन लेने के लिए गए। किसी तरह को खाने पीने का कोई इंतजाम इस इलाके में नहीं था, क्योंकि लोग खुद भी चाहते हैं इस इलाके के इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। क्यों दी हैं इसका अभी तक इल्म नहीं हो पाया, जिसको देखते हुए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें, मरकजी सरकार की तरफ से कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए, मगर इस मामले में तो पेश जमशीद, एक चीज जानना चाहूंगा, कल भी दिन भर वहां पर जो बैन वजारती टीम है इलाके का, उन्होंने दौरा किया है, कल दिन भर वो वहां पर रहे हैं, क्या उनकी जानिब से भी जो नमूने हैं टेस्ट के लिए लिए गए हैं, जांच के लिए लिए गए हैं, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल गौर, जब मरकज की टीम पहुंची हुई थी तो उस टीम के अंदर हमें उस तरफ दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, पाबंदी लगाई गई थी मीडिया पर, मगर वहां हमने बाद में लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि वहां से उन्होंने भी कोई सैंपल इकट्ठा किए हैं। तो ये हम देख रहे हैं लगातार इसी तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि सैंपल जमा किए जा रहे हैं। हालांकि महकमा हेल्थ की तरफ से भी लगातार
टेस्टिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कल जहां हमने देखा कि एक बात खुली जिसको ये कहा गया कि इसका पानी में कुछ जहरीली मवाद हो सकती है, उसको सील कर दिया गया। कल हम वहां गए, हमें वहां भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर इन चीजों को देखते हुए पूरे कदम जिस तरह ठोस कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई ऐसा भी क्ल्यू निकल कर सामने नहीं आ रहा है जिसमें हम ये कह सकें कि किसी पेशरफ कुछ ना कुछ पेशरफ हुई। अभी तक इस मामले को लेकर कोई पेशरफ नहीं हुआ। हालांकि सिट की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है। सिट ने भी कई लोगों से इस वक्त तक पूछताछ की है, अभी उनकी पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। मगर हमारे जो जराये जो हमें बता रहे हैं कि अभी तक किसी तरह की कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हुई है, जिसके चलते इतने बड़े अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि वहां से बिगड़ चीजें, चाहे खाने पीने की अशिया की दोबारा जांच की जा रही है, जो इन लोगों ने चीजें इस्तेमाल की उनकी भी दोबारा जांच की जा रही है, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त इसमें देखने को नहीं बहुत मिली। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि राजौरी बुढ़ाल इलाके के अंदर जहां आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा मुतवक्का है, तब फिलहाल वहां पर इलाके के अंदर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन माना जाता है कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बुढ़ाल इलाके का दौरा करेंगे, जहां पर पुरस्रार बीमारी की वजह से तकरीबन 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाना बारिश और बर्फबारी के नतीजे में शदीद सर्दी की लहर में कुछ कमी वाक़या हुई है, जिससे रात के दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर और बालाई इलाकों में कल रात से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुरीज बांडीपोरा सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। यह इकदाम राजधान पास पर होने वाली ताज़ा बर्फबारी के बायस किया गया है, जो इस रास्ते का एक अहम हिस्सा है। जिला हुकाम का कहना है कि राजधान पास पर बर्फबारी जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से इस सड़क पर सफर गैर महफूज हो गया है। और उन्हें मजीद कहा है कि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी अगले अहकाम तक बरकरार रहेगी। इंतजामिया ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करने की हिदायत दी है। उधर जिला कुपवारा में भी बर्फबारी की वजह से टंगडार, मुदसिल, केरन राबता सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर लेहशारा पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। हुकाम ने कहा है कि मौसम में बेहतरी के बाद ही सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा और ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि एक और कमजोर मगरबी हवाओं के जरिए असर जम्मू कश्मीर के चंद हिस्सों में कल तक हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपोरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, तफसीलात दे रहे हैं ज़हूर अहमद। पहली प्रेडिक्शन दी है कि आज और 23 तारीख से लेकर जो है मौसम अबूरालदा, उसके साथ साथ है जो पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी होगी। तो आज अगर उसके पेश नज़र जो है गुरेज बांडीपोरा शहरा को जो है बंद कर दिया गया है। एसडीएम गुरेज ने ये भी जानकारी दी है कि एहतियात के तौर पर यानी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए गुरेज बांडीपोरा शहरा को बंद कर दिया गया। हालांकि गुरेज बांडीपोरा शहरा जो है मुसलसल बंद रहता है जब विंटर्स के आम में होते हैं, तो हालांकि कई बार बंद हुआ, लेकिन उसके बाद बीआरओ ने उसको खोल भी दिया। लेकिन आज फिर से जो एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और अभी भी जी अगर बात करेंगे जो गुरेज बांडीपोरा शहरा है, आज उसको फिलहाल जो है ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए जो है मुकम्मल बंद कर दिया गया है। गुरेज बांडीपोरा शहर पे जो ट्रैफिक बंद होती है तो उसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस का इनेकाद नहीं किया गया है। तो मुकम्मल तौर पर जो है आज गुरेज बांडीपोरा शहर को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। गुलशन न्यूज़ के लिए बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। इधर शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिस दौरान इलाके में मौजूद गैर मकामी सयाह काफ़ी खुश और लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी शुरू होते ही यहाँ मौजूद मकामी सैलानी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वाज़ह रहे चंद रोज़ पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन, महकमे सयाहत के गुलमर्ग असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ताहिर वानी ने सरमाई खेलों का आगाज भी शुरू किया है। और आज गुलमर्ग में सयाहों का काफ़ी रश भी मौजूद है, जबकि मकामी लोगों ने भी बर्फबारी के चलते खुशी का इजहार किया है। गुलमर्ग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे इशफाक अहमद के पास चलते हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, गुलमर्ग के अंदर भी इस वक्त भी क्या ताज़ा बर्फबारी हो रही है और इस सिलसिले में जो सरमाई खेलों के हवाले से क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल गौर साहब, अगर वादी कश्मीर के मौसम की बात करेंगे, जहां महकमा मौसमियात ने 21 तारीख से वादी में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिले के हवाले से यहाँ पर बादल पे प्रेडिक्शन की थी और वो प्रेडिक्शन जो है सच साबित हुई। और आज 12 ही इलाकों में अगरचे बर्फबारी का सिलसिला, चाहे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे या अखरोट या सनसेट पीक की बात करेंगे, वही साथ साथ में राजनांदगांव और यहाँ पर जो कुपवारा बचल केरन टगडार है, वहाँ पर भी इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी हुआ है। ताहम मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वही अगर इंतजामिया की तरफ से कहेंगे कि इंतजामिया खासकर जो जिला पुलिस बारामूला है, उनकी तरफ से कल शाम देर गई एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि गुलमर्ग नेशनल हाईवे पे जो GTR है कि यहाँ पर भारतपुर आज से जो एडवाइजरी ये है कि जो भी गाड़ियां गुलमर्ग की तरफ करेंगे, एंटी सिगरेट चैनल के बगैर कोई भी गाड़ी जो है वो गुलमर्ग नहीं जाएगी, ताकि वो मकामी लोग हो या सयाह जो गुलमर्ग का सफर कर रहे हैं उनका सफर आसान हो। वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बिल्कुल खेलों का आगाज जो है वो किया जा चुका है और इस वक्त हम उसी रास्ते पर मौजूद है, नारबल गुलमर्ग हाईवे पर, जहां पर आज जो है सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ टूरिज्म पुलिस ने नाका लगाया है और यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो बिल्कुल चाक चौबंद और तैनात है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग के लिए परमिशन दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस के आला अफसरान ने कहा कि कोई भी गाड़ी जो है गुलमर्ग बगैर जंजीर नहीं जाएगी, ताकि उनका सफर जो है वो आसान हो सके। वही अगर हम सयाहती एतबार से इस खबर को देखें तो यहाँ पर इस वक्त जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफी खुश नजर आए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, बर्फबारी का सिलसिला जो है वो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो है यहाँ पर टंगमर्ग में शुरू हुआ है। और अगर हम एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की बात करेंगे, कई दिनों से देखा यह भी गया है बहुत सारे लोग जो परेशान थे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के हवाले से, क्योंकि सरमा में अगर बात करेंगे यहाँ पर काफी बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है कम ही बर्फ है। और अगर इस तरह का मौसम रहा तो में काफी जो है बर्फबारी जो है सूदमंद साबित होगी, जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हार्टिकल्चर है वो यहाँ पर उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा। गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। गुलमर्ग के अंदर जहां पर ताज़ा बर्फबारी इस वक्त हो रही है और उसके साथ साथ ही गुलमर्ग के साथ टंगमर्ग द्रंग इलाके में भी हल्की बर्फबारी और उसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों या जो मकामी लोग हैं वहां पर जाने वालों के लिए जो हिदायत जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई और उसके साथ साथ ही जो वहां पर जाएगा कोई भी गाड़ी जाएगी तो एंटी स्किड चेन के बगैर वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। और उसके साथ साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर गुलमर्ग के अंदर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जिन गाड़ियों के पास एंटी स्किड चेन होगी उन्हीं को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बढ़ते आगे बात जरा मंशियात की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने तहसीलदार साउथ श्रीनगर के साथ मिलकर करनगर श्रीनगर के अंदर एक कुरियर कंपनी पर छापा मारा और ममनुआ मंशियात की एक बड़ी खेप का पर्दाफाश किया है। मुसद्दिका इतलात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापे के दौरान कई मशकूक पार्सलों का मुआयना किया और भारी मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद की है। जराये के मुताबिक जब्तशुदा मंशियात में कोडीन की 240 बोतलें, स्पास्मोप्रॉक्सिवन की 20 बॉक्स यानी कि 3360 गोलियां, 780 विवोट्रिप की गोलियां समेत दीगर कुछ नशावर अद्वियात भी शामिल है। मजीद तफ्तीश के लिए पूरी खेप को पुलिस स्टेशन करनगर ले जाया गया है और बताया जाता है कि मंशियात के हवाले से जो कार्रवाई की गई है इस सिलसिले में अब पुलिस ने एक NDPS एक्ट के तहत एक FIR भी दर्ज कर ली है। श्रीनगर के अंदर ये गुज़िश्ता शाम पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर एक कुरियर कंपनी के अंदर छापा मारकर ममनुआ अशिया और उसके साथ साथ ही जो दीगर दवाइयां हैं वो भी बरामद की है। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए गवर, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स मिलेंस जो है इसको खत्म करने के लिए जो है पुलिस लगातार ड्राइव्स पे ड्राइव कर रही है और कई सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी कर रही है और कई प्रॉपर्टीज भी जब्त कर रही है और NDPS एक्ट भी लग रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा जब SSP पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि राडार लगा हुआ है, राडार के साथ जी हाँ कोई बच नहीं सकता है। तो इस बीच अगर मैं बात करूं तो कल रात का एक और छापामार कार्रवाई करानगर के इलाके में हुई, जहां पर खास तौर पर ड्रग्स के साथ एक कोरियर कंपनी का ताल्लुक और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे पार्सल जिसमें कोडीन या कई ऐसी सारी दवाइयां जो है उसे जब्त किया गया है।
एनडीपीएस एक्ट 821 लगाया गया और साथ ही साथ एफआईआर नंबर 12025 करणनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो छापामार कार्रवाई के साथ साथ कई बॉक्सेस को भी बरामद कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सारी चीजें जो है करणनगर पुलिस स्टेशन में रख दी गई है। फिलहाल जहां तक अगर देखा जाए तो इरफान एक चीज जानना चाहूंगा, क्या पुलिस की जानिब से किसी को हिरासत में लिया गया है इस सिलसिले में पूछताछ के लिए, ये जो कार्रवाई की गई है? देखिए गौर, बिल्कुल अगर देखा जाए जो लोग इसमें मुलवस थे, चाहे वो कोरियर कंपनी हो या ये जो दवाइयां हैं कहां जा रही थी, इसका बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है और इस बीच जो रिसिप्ट वगैरह होते हैं या बाकायदा तौर पर अगर ये कंपनी की तरफ से दवाइयां आई है तो किस तरह जाएगी, कहां जाएगी, ये मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है। मैं ये भी कहूंगा कि इंफॉर्मेशन डेस्क के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सोर्सेज को खबर मिली थी और उसी खबर के साथ जब ये छापामार कार्रवाई हुई तो कल रात पे ही इसका हैमर हुआ और इस हैमर के साथ साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ जारी है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था, ये दवाइयां कहां जा रही थी। मगर जहां तक ड्रग्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल अब कुरियर कंपनीज में होने लगा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूपहोल है, कहीं ना कहीं जी हाँ जो बिग फिशेस है अब कुरियर कंपनीज का इस्तेमाल कर रही है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिरकार इसके बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन थी। फिलहाल दर्ज केस हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इरफान एक और चीज जानना चाहूंगा, ये जो कुरियर कंपनी करणनगर के अंदर जहां पर ये छापा मारा गया, क्या उस कुरियर कंपनी को सील किया गया या कि फिलहाल जो तहकीकात है वो चल रही है? देखिए जहां तक कुरियर कंपनी के साथ अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बॉक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है तो कल रात को ही पुलिस ने जो है उनको हिरासत में लिया और साथ ही साथ लगातार छापामार कार्रवाई के बाद जो चीजें पकड़ी गई है, जो सब्सटेंस पकड़ा गया है, जो मेडिसिन पकड़ा गया है, उस पर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है और अभी फिलहाल केस जो है करणनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसमें एफआईआर भी लगा है और एनडीपीएस एक्ट भी लगा है। तो कह सकते हैं कि अब जो आने वाले टाइम में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस जो है वो सामने आएगा। ये दवाइयां कहां जा रही थी, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्यों कुरियर कंपनीज के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बस हमें उस चीज का भी इंतजार है जो बहुत जल्द पुलिस इसका खुलासा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए इरफान फाजिल श्रीनगर से, जहां पर गुज़िश्ता शाम पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए कुरियर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान जो मंशियात का है बड़ी खेप जब्त की गई है, पर्दाफाश किया गया है, कोडीन की सैकड़ों बोतलें जब्त की गई, उसके साथ साथ ही स्पास्मोप्रॉक्सिवन और दीगर नशावर जो अद्वियात है वो जब्त की गई हैं। ताहम आज सुबह पुलिस की जानिब से एनडीपीएस एक्ट के तहत बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा जहां मंशियात की करते हैं तो डोडा के अंदर भी पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में मंशियात मुखालिफ कार्रवाई जारी है और डोडा में एक मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया खातून को और उस खातून से मंशियात भी जब्त की गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस इलाके से सादिकाबाद इलाका डोडा का है, जहां पर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इस सिलसिले में उस खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। जब डोडा पुलिस की जानिब से आज सुबह उसके घर पर छापा मारा और छापामार कार्रवाई के दौरान उस खातून को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि उस खातून के घर से कुछ मंशियात भी जब्त की गई हैं। आपको बताते चले कि पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी ये खातून उन्हें गिरफ्तार किया गया था इसी मंशियात के मामले में, लेकिन आज एक बार फिर उस लेडी के घर पर छापामार कार्रवाई सुबह सवेरे पुलिस की जानिब से की गई है और इसके साथ साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा उनके कब्जे से मंशियात भी जब्त की गई है। चलिए इस खबर पे मजीद जानकारी के लिए सीधा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर आ रही है, लेडी को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ ही मंशियात भी जब्त की गई हैं और यह भी माना जाता है कि लेडी पहले भी इस मंशियात के मामले में गिरफ्तार हो चुकी थी। देखिए लगातार इस तरह की खबरें जिला पुलिस डोडा को मिल रही थी और अगर हम बात करें पंजाब से अब जम्मू कश्मीर का जिला डोडा भी टॉप पे आ रहा है। अगर हम ड्रग्स को लेके बात करें तो लोग काफी ज्यादा परेशान है, पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है और बहुत सारे लोग हमसे जब मिलते हैं तो ड्रग्स को लेके हमारी जो सोसाइटी में कुछ लोग हैं वो इस तरह का काला काम करते हैं और बहुत सारी यूथ जो है इस तरफ अब जा रही है।
अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो काम आज किया है सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह भी कह रहे थे कि पुलिस काम नहीं करती है। आज हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल सदीकाबा डोडा के अंदर जो ये लेडी है, इसका नाम अभी हम नहीं कह सकते हैं। जब पुलिस का कोई स्टेटमेंट आएगा एसएसपी डोडा का, तो उसके बाद हम पूरा मामला आपको बता सकते हैं। हालांकि सदीकाबाद के अंदर आज सुबह 8 बजे के करीब जब जम्मू कश्मीर पुलिस जाती है, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद जी उनके साथ जो है एसएचओ डोडा जब जाते हैं, एक लेडी वहां पे रहती है जिसकी अगर हम पिछली हिस्ट्री खंगालेंगे, वो 2 से 4 साल भी पहले जेल में रह चुकी। उससे पहले की बात करें, पहले भी वो इस तरह का काला काम करती थी। आज सुबह मॉर्निंग में जब पुलिस जाती है, पूरे इलाके को गार्डन करती है, लोगों से जानकारी लेती है, और लोगों ने जब इस लेडी का नाम बताया, हालांकि पुलिस के पास पहले ही इस तरह की इत्तला थी, ये काला काम लेडी करती है, और इससे जो है ड्रग्स जो है बरामद किया गया है। और घर के अंदर पुलिस ने काफी देर तक इस पूरे इलाके को खंगाला, इसके घर को खंगाला, और जहां तक लोगों का मानना है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इस तरह का काला काम करते हैं। और पुलिस ने यह साफ तौर पर बताया है कि हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, हम सब लोगों पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इस लेडी से जब ड्रग्स बरामद किया, उसके बाद इसके बेटे को और इसको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, एफआईआर लॉन्च की गई है। पुलिस का स्टेटमेंट जब आता है, उसके बाद कौन कौन सी बातें सामने निकल के आती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गोतू पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। डोडा से जहां पर सादिकाबाद इलाके के अंदर एक लेडी और उसके बेटे को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। आज अल सुबह ही पुलिस की जानिब से इलाके के अंदर छापा मारा गया, और छापे के दौरान उस लेडी के घर से न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके बेटे को, बल्कि वहां से मंशियात भी बरामद की गई हैं, ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और इससे पहले भी ये भी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इससे पहले भी इस मंशियात के मामले में लेडी को गिरफ्तार किया जा चुका था। बढ़ते आगे बात जरा अब जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की करते हैं। कुलगाम के अंदर दम घुटने से बेटे के मौत के बाद अब 17 दिन बाद मां की भी मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में इस मौसम सरमा में तकरीबन अब तक दम घुटने के 6 वाकयात में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि रवा माह 2 जनवरी को एक वाकया पेश आया था, जब जिला कुलगाम के अंदर गुडरो कुलगाम के अंदर एक दम घुटने का वाकया पेश आता है, जिसमें मां और उसका जो बेटा है वो बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन वहां पर जो बेटा है 25 साल नौजवान, उनकी मौत हो जाती है, जिसकी शिनाख्त निसार अहमद खान, ये 2 जनवरी को गुडर इलाके के अंदर ये वाकया पेश आता है, जब वो अपने घर में कोयले की बुखारी के धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सिकम सौरा रेफर किया था। लेकिन उसके साथ साथ ही निसार अहमद वाकये के 2 दिन बाद ही जान की बाजी हार गए हैं, और तवील इलाज के बाद अब उनकी वालिदा फहमीदा अख्तर, जो कि आज जिंदगी की जंग हार गई, यानी कि 17 रोज बाद उनकी मां भी अब इस दुनिया से रहलत कर गई हैं। आपको बताते चले कि ये रवां साल के दौरान ये 6 ऐसे वाक़ात, यानी कि इन 20-21 दिनों के दौरान 6 ऐसे वाक़ात पेश आए हैं वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। दम घुटने की वजह से करीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ये रवां महीने की 2 तारीख को जिला कुलगाम के गुडर इलाके के अंदर यह वाक़या पेश आता है, जहां पर मां और बेटा दम घुटने की वजह से बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद ही 2 दिन बाद पहले बेटा जान की बाजी हार जाता है, और अब 17 दिन बाद उनकी मां फहमीदा अख्तर भी अब जिंदगी की जंग हार गई है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।